यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान नाटो की चर्चा हो रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया ही इसीलिए है कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, जबकि यूक्रेन की कोशिश थी कि वो नाटो का सदस्य बने। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये नाटो नाम की संस्था आखिर है क्या और इसमें कौन कौन से देश शामिल है और यह कैसे काम करता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है रियलिटी ऑफ वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। तो आइए जानते हैं नाटो के बारे में। क्या है नाटो? नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे साल 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का गठन बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। नाटो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य गठबंधन है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है। क्या है नाटो का उद्देश्य? नाटो की स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो का उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करना है। नाटो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है। प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है। यह सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग करता है। यह सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को भी प्रोत्साहित करना है। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश, 27 यूरोपीय देश और एक यूरेशियन देश शामिल है। तो आइए जानते हैं कि नाटो में कौन कौन से देश कब कब शामिल हुए। अल्बानिया 2009 में, बेल्जियम 1949 में, बुल्गारिया 2004 में, कनाडा 1949 में, क्रोएशिया 2009 में, चेक गणतंत्र 1999 में, डेनमार्क 1949 में, एस्टोनिया 2004 में, फ्रांस 1949 में, जर्मनी 1955 में, यूनान 1952 में, हंगरी 1999 में, आइसलैंड 1949 में, इटली 1949 में, लातविया 2004 में, लिथुआनिया 2004 में, लक्समबर्ग 1949 में, मोंटेनेग्रो 2017 में, नीदरलैंड 1949 में, उत्तर मैसेडोनिया 2020 में, नॉर्वे 1949 में, पोलैंड 1999 में, पुर्तगाल 1949 में, रोमानिया 2004 में, स्लोवाकिया 2004 में, स्लोवेनिया 2004 में, स्पेन 1982 में, तुर्की 1952 में, यूनाइटेड किंगडम 1949 में, संयुक्त राज्य 1949 में। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश था? नहीं, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन हालांकि एक नाटो भागीदारी देश है, जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। आखिर नाटो और यूक्रेन के साथ रूस का क्या मुद्दा है? तो आइए जानते हैं। रूस चाहता है कि पश्चिमी देश यह गारंटी दे कि नाटो यूक्रेन एवं अन्य पूर्व सोवियत देशों का सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। इसने गठबंधन से यूक्रेन में हथियारों की तैनाती रोकने तथा पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस लेने की मांग की है। रूस यह भी चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद कर दे। रूस और यूक्रेन सैकड़ों सालों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों हेतु देश की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है। इसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था तथा रणनीतिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक रूप से भी काफी अहम था। आप यूक्रेन और रूस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इनकी लड़ाई विश्व युद्ध का रूप लेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।
अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।